अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी जिसमें अरब की कौम पड़ी हुई थी, खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बन जाने के बाद भी, नबुव्वत मिल जाने के बाद भी कई साल लग जाते हैं शराब की हुर्मत का ऐलान करने में, क्योंकि शराब इतना ज्यादा पीते थे अरब के लोग कि अल्लाह के रसूल आसानी के साथ इस शराब को हराम नहीं कर पाए। आपको भी बहुत दिन लग गए, कई साल लग गए, मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा, तब जाने के बाद लास्ट में जब हद से ज्यादा लोग आगे बढ़ गए और शराब पी पी कर कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे, शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहां तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी, तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, मुख्तलिफ सहाबा की जब दावत की तो खाना खाया और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला उस अंसारी नौजवान के यहाँ। जब शराब का दौर चला तो शराब पीने के बाद नशा आ गया, शाम का खाना जल्दी खा लिया, शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा आते ही नमाज का वक्त हो गया, मगरिब का अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने अपने ही घर में चादर बिछा दी और कहा, अब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाओगे, हम लोगों ने शराब पी है, चलिए यही नमाज पढ़ लेते हैं। वही नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, शराब के नशे में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहां तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झुल्लाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दाल्लीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में है और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून है क्या, ला अअबुदु मा ताबुदून, अय काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून अय काफिरो नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा है मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके खत्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, ईमान वालो तुम उस वक्त शराब के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम जान न लो हत्ता ला तालमू मा तक़ूलून, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो। जो तुम बोल रहे हो जब तक वो खुद तुम्हारी समझ में ना आने लगे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, जब कुरान की आयतें नमाज में गलत पढ़ी जाने लगी और शराब पीकर लोग फख्र
फख्र करने लगे, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे ऊंचा। अरे मैं मुहाजिर हूं, अल्लाह के रसूल कुरैशी, मैं कुरैशी, अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में, मैं बनु हाशिम का, तुम अंसारी हो, तुम जाहिल हो, तुम नीची कौम के लोग हो। जब आपस में फख्र गुरूर होने लगा, शराब के नशे में एक दूसरे पर फौकियत दिखाने लगा कि मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल, तब कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर है। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की, इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। न कोई गोरा काले से अच्छा है, न कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर है। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा,